अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अब पर्वतीय किसानों के लिए नई नई तकनीकों को लेकर आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार संस्थान ड्रोन के माध्यम से फसलों की देखरेख के बारे में किसानों को तैयार करेगा, जिससे किसान अपनी फसल में कीटनाशकों, पानी, खाद के साथ अनेक प्रकार की समस्याओं को घर बैठे जान पाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया है कि ड्रोन आने वाले समय में कृषि के लिए एक बहुत ही बड़ा फायदेमंद साबित होगा। किसान की फसलों में लगने वाले कीड़ों के लिए ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव भी किया जा सकेगा और उन्होंने कहा कि इसमें ये खासियत होगी कि फसल में जहां कीड़ा लगा होगा वहां पर ड्रोन दवाई का छिड़काव करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अब कार्बन खेती के लिए भी संस्थान काम कर रहा है। आगे उन्होंने बताया कि कार्बन खेती से किसानों को प्राकृतिक संसाधनों की कम आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसमें जलवायु, पानी, वातावरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि ड्रोन का आगे आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चाहे हमें फसलों में कौन सी बीमारी लगी है उसका पता करना हो, उसके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव करना हो। अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि ड्रोन में लगे सेंसर के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि आपके धान के खेत में कहाँ पर तेला या चेपा लगा हुआ है। और इसके बाद दूसरी बार जब ड्रोन टंकी में दवा लेकर के उड़ेगा तो उसके मेमोरी में बात रख दी जाएगी। फिर वो उसका नोजल जो है स्प्रेयर का वहीं खुलेगा जहाँ पर कि कीड़ा लगा हुआ है। इस तरह से प्रिसीशन एग्रीकल्चर में, दक्षतापूर्ण खेती में और जितने हमारे कृषि के इनपुट्स हैं उनके सही उपयोग के लिए ड्रोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगे आने वाले दिनों में होगी। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा है। वहीं गैस एजेंसी संचालक अवैध गैस रिफिलिंग कर रहा है। आपको बता दें कि गैस एजेंसियों से 60 गांठ से अवैध गैस की रिफिलिंग भी हो रही है। और आपको बता दें कि गैस एजेंसी संचालन कर रहा है अवैध गैस रिफिलिंग। गैस एजेंसियों से 60 गांठ से हो रही है अवैध गैस रिफिलिंग। में बड़े पैमाने पर जमीन फर्जी वालों का खेल चल रहा है और इसका ताज़ा उदाहरण तब सामने आया जब एक नामी प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर ने अपनी प्लॉटिंग में फ्लैट बनाने के लिए सरकारी ज़मीन ही कब्जा कर ली। दरअसल हल्द्वानी के 3 पानी के पास ट्यूलिप होम्स नाम से कॉलोनी है, जहां वर्ग 4 की ज़मीन को बड़े पैमाने पर बिल्डर द्वारा फ्लैट बनाए जा रहे थे। और इसी में आज सिटी मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। हल्द्वानी शहर में अक्सर प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डरों का ये काला खेल भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता है और शिकार बनाने के लिए लंबे समय से ये खेल अब चल रहा है। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि पूरे शहर में प्रॉपर्टी और बिल्डर का काम करने वालों की लोगों की जाँच भी की जाएगी। कि आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें। प्राधिकरण के दायरे में रहकर जो उसके नियम है उसके अंतर्गत नक्शा पास कराने के बाद ही निर्माण कार्य करें। इसी के क्रम में आज ये ट्यूलिप होम्स है, यहाँ पर अभी प्रशासन और इसमें रेवेन्यू विभाग की भी टीम हमारे साथ है। हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है। इसमें लगभग 8 बिलियन लैंड, वर्ग 4 सरकारी भूमि है, जिस पर जो निर्माण हो रहा था उसको मौके पर सील कर दिया गया है। और इसके अलावा इसमें जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसके लिए आगे की कार्रवाई इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तावित की जा रही है। और इनको कड़ी वार्निंग दी गई है कि अगर इन्होंने सरकारी ज़मीन पर दोबारा कार्य किया तो निश्चित ही, और ये सील तोड़ी तो उसमें मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। कि आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें। प्राधिकरण के दायरे में रहकर जो उसके नियम है उसके अंतर्गत नक्शा पास कराने के बाद ही निर्माण कार्य करें। इसी के क्रम में आज ये ट्यूलिप होम्स है,
यहाँ पर अभी प्रशासन और इसमें रेवेन्यू विभाग की भी टीम हमारे साथ है। हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है। इसमें लगभग 8 बीघे लैंड वर्ग 4 सरकारी भूमि है, जिसपे जो निर्माण हो रहा था उसको मौके पे सील कर दिया गया है। और इसके अलावा इसमें जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसके लिए आगे की कार्रवाई इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तावित की जा रही है। और इनको कड़ी वार्निंग दी गई है कि अगर इन्होंने सरकारी ज़मीन पर दोबारा कार्य किया तो निश्चित ही, और ये सील तोड़ी तो उसमें मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं लोगों के घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार टूटकर सो रहे व्यक्ति के ऊपर गिर गई, जिससे व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन पर इसकी सूचना दी, पर विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। रात इसमें जो तार में आग लगी वहाँ से 1 बजे जो है पूरी, मतलब यानी बाहर सो रहे थे हम, कुछ अंदर सो रहे थे, मेरे ऊपर तार गिरा हुआ मौजूद हवा लगी, जो मच्छरदानी थी उसमें रुका है तार। और जो अंदर सो रहे थे हमारा जो है भांजा, वो मारा गया रात बिजली से, मतलब बिजली करंट से मर गया। और रात से हम फ़ोन कर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। कोई फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, मतलब वे नहीं आ रहे बिजली वाले। सुबह से अभी तक नहीं आए, 9 बजे कुछ आ रहे हैं। चंद्रपाल यादव, ग्राम आने की। यहाँ पर हमारे गांव में एक बाग पर बिजली की लापरवाही से एक तार टूटा है और तार टूटने से एक आदमी की डेथ हो गई है। जैसे कि तार टीन पर गिरा, उसने खड़का सुना तो अपना गेट खोला और तुरंत वो वहाँ पर नीचे गिर गया, उसकी डेथ हो गई है। और भी कितने आदमी बचे रास्ते में आने जाने से, फिर जो है किसी को बुलवाया गया और ये लाइन कटवाई है, नहीं तो यहाँ कितने ही हादसे हो जाते। और पूरी ज़मीन में करंट फैल गया था और बिजली वालों की लापरवाही है। सुबह से हम फ़ोन कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। मैं एसडीओ साहब को भी फ़ोन किया है और लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। रात इसमें और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए FM न्यूज़ के साथ।